हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और परसेंटेज सीरीज़ में जो हमारी क्लास है वो 7th आज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कर लिया है। और जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो हमारा है सिनेमा हॉल में टिकट वाला। ठीक है कि कितनी टिकट खरीदी जाती है और उसका प्राइस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद क्या इनकम होती है। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा, हमारा 46 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46। तो उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, क्या फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन 46 है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जो प्राइस था हमारा टिकट का और क्या था, परसेंट था। प्राइस था और क्या था, परसेंट। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा था, इनकम मिल रहा था। क्या मिल रहा था, इनकम। अब देखिए ये प्राइस था, मल्टीप्लाई में कितना था, परसेंट था, और हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा था, हमारा इनकम मिल रहा था। तो देखिए क्वेश्चन 46, द प्राइस ऑफ ए टिकट ऑफ ए सर्कस इन increased by 33 1/3% and the sale of a ticket is increased by 12 1/2%। तो क्या बोल रहा है, जो प्राइस है टिकट का, प्राइस कितना इंक्रीज हो जाता है, वो 13 1/3%। तो पहले इसका क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। 33 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3। मतलब जो हमारा प्राइस था पहले कितना था, 3 था, आज वो एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आज कितना हो गया, 4 हो गया। पहले कितना था प्राइस, पहले कितना था, 3। ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाता है, टिकट का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहले 3 था, आज कितना हो जाता है, 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, वो 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेल ऑफ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 12 1/2%। तो क्या करेंगे हम, 12 1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। कितना होगा, 1/8। इसको चेंज नहीं करना होता तो क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 25, और अपॉन में कितना है, 2, और ये परसेंट को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 1/8 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है कि सेल, जो टिकट की सेल थी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो पहले कितनी थी, 8, वो 8 एक इंक्रीज हो गई, तो आज कितनी हो गई, 9 हो गई। तो पहले कितनी थी, जो पर्सन खरीद रहे थे टिकट, वो पहले कितनी थी, 8 थी, आज वो कितनी हो जाती, एक ज्यादा हो जाती, तो आज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फाइंड द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू ऑफ द ओनर ऑफ द सर्कस। तो पहले जो इनकम जनरेट होती थी, जो टिकट का प्राइस था, कंजम्पशन था, जो भी था, तो पहले कितना था, हमें 100 मानना होगा, और आज हमें बताना है, तो आज कितना होगा, हमारा x होगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 कितना हो जाएगा, 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 6, और x अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 900 अपॉन कितना, 6। तो x की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तब 6 6 1 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 5, और कितना हो जाएगा, 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 150 आ गई। अब देखो पूछ क्या रहा है कि जो हमारा इनकम था पहले कितना था, 100 था, 100% था, तो आज इनकम जो हुआ टिकट को सेल करने से वो कितना हो गया, 150 हो गया। मतलब जो 50% है, मतलब 50% क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जो हमारा इनकम है वो कितना हुआ, इंक्रीज। क्या करेंगे, 150 से माइनस कर देंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो हमारी टिकट सेल से क्या हो रही थी, इनकम हो रही थी, 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 46 समझ आया होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा। अब देखिए इसी को हिंदी में आप पढ़ सकते हो, क्या होगा, एक सर्कस के टिकट की कीमत कितनी हो जाती है, 33 1/3% बढ़ जाती है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन जो होगा कितना होगा, 1/3। तो पहले कितना था, 3 था, आज 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, वो 1 बढ़ गया था, पहले 3 था, 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, 4 हो गया।
फिर इसका 12 1/2% का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 जैसे करेंगे तो इंक्रीज हुआ है, टिकट की बिक्री क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो पहले 8 थी, आज एक और बढ़ गई, तो आज कितनी हो गई, वो 9 हो गई। पहले इनकम कितनी थी, 100 थी, आज हमें बतानी है, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 9 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 अपॉन कितना, 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन 46 रहेगा। तो हमारा क्या है, प्राइस है, टिकट का जो प्राइस है, और क्या है, पर्सन है, और उससे क्या होगी, हमारी इनकम जनरेट होगी। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए एक थिएटर के टिकट की कीमत कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो प्राइस कितना हो गया, पहले जो टिकट का प्राइस था पहले क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, आज वो 20% बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, वो 120 हो गया। पर्सन देखिए तो राजस्व कितना 32% क्या होता है, बढ़ जाता है। राजस्व क्या आता है, जो इनकम होती है ना उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू या राजस्व बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सन के लिए पूछेगा, आप क्या बोल रहे हैं कि टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जो पहले के पर्सन थे और जो आज के पर्सन, तो उन्होंने कितना टिकट खरीदा, पहले कितना टिकट खरीदा था और आज कितना टिकट खरीदा। तो जो हमारा इनकम था पहले कितना था, 100, आज कितना हो गया, वो 132 इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया, 32 इंक्रीज हुआ तो 132 हो गया। पहले पर्सन कितने खरीदते थे, 100, आज हमें क्या करना है, बताना है, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या कर देंगे हम, 12x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1320 अपॉन कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x। ये x यहाँ से कैंसिल होकर क्या चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 1320 डिवाइडेड बाय कितना, 12, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 110 आ गई। तो 110 आई तो हम पहले क्या बताएंगे कि पहले जो हमारी टिकट बिकती थी वो कितनी बिकती थी, 100% बिकती थी, आज वो कितनी बिक रही है, 110% बिक रही है। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, जो भी टिकट का प्राइस था, जो टिकट बिक्री थी वो उसका प्राइस कितना, वो बिक्री कितनी हुई, 10% क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो हमारी टिकट थी, टिकट की सेल कितनी हो गई, आज जो होती है 110 होती है, और पहले कितनी होती थी, 100% होती थी। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 10% का हुआ। कितने का हुआ, 10% का हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन 48 क्या है हमारा, देखिए एक थिएटर के टिकट की कीमत क्या हो जाती है, 30% बढ़ जाती है। टिकट की कीमत कितनी हो गई, 30% बढ़ गई। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्राइस, पर्सन, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो देखिए टिकट की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी, 100, आज कितनी हो गई, वो 130 हो गई। 30 बढ़ी तो 130 हो गई। तब राजस्व 17% बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 17%। राजस्व क्या होता है, इनकम होता है, रिवेन्यू होता है। तो पहले कितना था, 100 था, आज कितना हो गया, वो 117 हो गया। ठीक है, तो टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले टिकट की बिक्री कितनी थी, 100 थी, आज कितनी हो जाएगी, वो x हो जाएगी। हमें पता नहीं तो क्या होगी, x हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 13x, और 117, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 13 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 13 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, कैंसिल कर देंगे तो 9 टाइम्स कटेगा, और 0 हमारा साथ में है, तो कितना आ जाएगा, 90%। अब देखिए पहले जो पर्सन टिकट खरीदते थे कितने खरीदते थे, 100%, आज वो कितने खरीद रहे हैं, 90%। तो क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया। तो क्या करेंगे, जो टिकट था, जो हमारा टिकट था वो कितना हुआ, 100 से कितना हो गया, 90 हो गया। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हम इसको इस टाइप से
कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन 49 क्या होगा हमारा, देखते हैं। एक सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री को 16/3% क्या दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, 16/3% क्या दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये फिर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन क्या दे रखी है हमारी 13 1/3% दे रखी है। तो इसका फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1/3 आता है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हमारा, टिकट वाला है तो प्राइस और कितना आ जाएगा पर्सन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा इनकम आएगा। क्या आएगा, इनकम आएगा। देखिए कि हमारी जो टिकट की बिक्री को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मालिक का राजस्व क्या हो जाता है, वो 1/3% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टिकट के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब क्या पूछ रहा है, वो प्राइस के बारे में पूछ रहा है। तो प्राइस क्या मान लेंगे, पहले का 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और अब कितना हो जाएगा x हो जाएगा। पर्सन क्या खरीद रहे हैं वो घटा दिया जाता है, मतलब पहले जो पर्सन खरीदते थे और आज पर्सन खरीदते थे तो पहले की संख्या आज की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो कितना 16/3%। तो पहले कितने खरीदते थे 6, आज कितने खरीद रहे हैं, वो एक कम खरीद रहा है। तो पहले 6 खरीदते थे, आज क्या खरीद रहे हैं, एक कम हो गया, तो कितना हो गया, आज 5 खरीद रहे हैं। ठीक है, और मालिक का जो राजस्व है, रिवेन्यू है, इनकम है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर भी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, इनकम कितना था 3 था, और आज 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, वो 4 हो गया। अगर ज्यादा बोलता है तो उसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, कम बोलता है तो क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो पहले कितना था 3 और आज कितना हो गया, वो 4 हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखो 5x हो गया और अपॉन कितना हो गया 600 हो गया। कितना चल रहा है हमारा 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x 4 इंटू कितना 600 अपॉन कितना 3 हो जाएगा। x 4 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन कितना, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 40 तो कितना आ जाएगा हमारा 160। तो हमारा जो इनकम था पहले कितना था 100% था, आज इनकम कितना हो गया 160 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 100 से 160 हो गया। तो इंक्रीमेंट, इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, जो प्राइस था उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ 60% का क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा 50। क्वेश्चन 50। अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन 50 देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्या कर देता है, वो 25% क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट अभी सिनेमा हॉल वाला कर रहे थे, टिकट वाला कर रहे थे, तो उसमें क्या लग रहा था, ये फॉर्मूला लग रहा था। अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक दुकानदार अपने मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या कर देता है, वो 25% बढ़ा देता है। तो देखो 25 का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा हमारा, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना 100, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, अब देखो कि पहले जो वस्तु था अपने वस्तु का मूल्य क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था, मतलब जो प्राइस था वो क्या था हमारा, पहले 4 था। ठीक है, अब इसको रेशियो में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, पहले वस्तु का मूल्य कितना था 4 था, तो आज वो 1 बढ़ जाता है। क्या बोल रहे हैं कि वस्तु का मूल्य क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले कितना था 4, आज वो 1 बढ़ जाता है, तो आज कितना होगा, वो 5 हो जाएगा। कितना होगा 5 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो वास्तविक मूल्य कितना है हमारा 4 है। ये बोल रहा है कि 5 जो अब आया है 5 से कितना कम कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य जो रियल प्राइस था वो आ जाए। तो आज कितना है 5 है,
उससे कितना कम कर दे, मतलब इससे कितना कम कर दे, 5 से कितना कम कर दे कि वास्तविक आ जाए। तो 5 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 1। तो क्या करेंगे हम 1 कम करेंगे। जब 5 में से 1 कम करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो अब इसको क्या कर देना, हमें परसेंट में चेंज कर देना है। तो कैंसिल करेंगे, ये हमारा बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20। तो कितना हमारा आंसर आया, 20% क्या करेंगे हम डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्योंकि जब 5 है हमारा, जो इस टाइम का इनकम कितना है 5 है, तो हम कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। 5 से कितना करेंगे, 1 कम करेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा, रियल प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। तो 50 तो हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 51 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, इसमें देखो सेम जो 50 हमने किया है वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, तो एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 13/3% क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। तो देखो पहले जो प्राइस था, पहले प्राइस कितना था, 3 था। पहले प्राइस कितना था, 3 था। इसको रेशियो में चेंज करना है, तो पहले प्राइस 3 था, आज 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया, वो 4 हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य आ जाए, मतलब रियल जो प्राइस है, पहले ओरिजिनल जो प्राइस है वो आ जाए। तो अब कितना है, वो 4 है। अब पहले का प्राइस आएगा तो वो कितना कम करेगा, 4 से कितना करेगा, 1 करेगा। तो पहले आज का प्राइस कितना है, 4 है, कम कितना करेगा, वो 1 करेगा। तो यहाँ ऊपर कितना, 1, और परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। तो आज कितना कम करेगा, वो 25% क्या करेगा, वो कम करेगा प्राइस को। तब वो कितना आ जाएगा, उसका ओरिजिनल जो प्राइस है वहां पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा 51 भी। ओनली ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो क्या होंगे, सेम सेम होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 पे चलेंगे। क्वेश्चन 52 देखो, जो हमारा क्वेश्चन 52 है वो है, देखो एक संख्या को 16/3% कम कर दिया जाता है। एक संख्या को कितना कर दिया जाता है, 16/3% कम कर दिया जाता है। तो किस क्वेश्चन 52 देखो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 16/3 का। हम बार बार एक ही फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, तो आपको मे भी याद हो जानी चाहिए। तो कितना होगा इसका, 1/6 होगा। एक संख्या को, अब क्या पहले क्या कर रहे थे हम, किसी वस्तु के या किसी आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। अब हमारा क्या चल रहा है, जो एक संख्या है उसको कितना कर रहे हैं, 16/3% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम करेंगे तो देखो पहले वो संख्या कितनी थी, 6 थी, आज वो 1 कम हो जाती तो आज कितनी होगी, वो रेशियो में चेंज करेंगे तो पहले 6 थी, आज वो कितनी हो जाती है, कम होगी। कम के लिए बोला है तो कम होगी, तो 1 कम होगी तो कितना हो जाएगी, आज 5 हो जाएगी। अब इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, अब इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्या आ जाए, वो उसका ओरिजिनल जो संख्या है ना वो आ जाए। तो पहले आज कितनी है, वो 5 है, और कितना कम करे कि वो 6 बन जाए। तो कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। तो आज कितनी है, वो 5 है, हम कितना कम करें कि 6 बन जाए, सॉरी हम कितना इंक्रीज करेंगे, कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्या बन जाए हमारा, 6 बन जाए। तो 5 से 1 ज्यादा करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 6 बन जाएगा। तो 5 से 1 बढ़ाया, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना है हमें, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 20। तो यही क्या होगा हमारा, 20% क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। जब 5 से 6 करेंगे तो 1% की क्या हो जाएगी, मतलब 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्या था, जो इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एरिया पे बेस है। तो एरिया होगा तो देखो, एक आयत की लंबाई को
जो लेंथ है उसकी क्या कर दी जाती है, उसकी 25% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो क्वेश्चन 53। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, जैसा कि हमने किया था कि प्राइस था, कंजम्पशन था और कितना आया था हमारा एक्सपेंडिचर आया था। ठीक है, इसी टाइप का हम थोड़ा कंसेप्ट लगाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए हमारा, L इंटू बी, और L इंटू कितना हो जाएगा b, मतलब लंबाई गुणा क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो देखो अब इसको वैसे ही करेंगे तो हम लिख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दिया। अब हमारा क्या बन गया, वैसा ही कॉन्सेप्ट बन गया, प्राइस, कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर। तो लंबाई चौड़ाई गुणा इसका एरिया आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया आएगा। अब देखो एक आयत की लंबाई को 25% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो पहले लंबाई कितनी थी हमारी, 100 थी, आज कितना बढ़ाएंगे हम, 25, तो आज कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्षेत्रफल क्या है हमारा, इक्वल के बाद। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, आज कितना हो जाएगा, वो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, आज भी वो 100 ही होगा। हमने जैसे कि एक्सपेंडिचर में किया था, तो एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था, आज भी कितना था, वो 100 था, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ था। अब यह क्या बोल रहा है, जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो पहले भी कितना अच्छा क्षेत्रफल 100 था, आज भी कितना होगा, वो 100 ही होगा। तो अब करते हैं चौड़ाई की बात। तो चौड़ाई देखो, लेकिन क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले की चौड़ाई कितनी मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे, और आज के लिए क्या करना है, हमें बताना है। तो क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो 100 से 100 कैंसिल। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 125x, और ये कितना हो जाएगा ऊपर, 10,000 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 को, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो हमारा जो चौड़ाई थी, ब्रेथ थी, उसको कितना, अब कितनी प्रतिशत है, वो 80। तो कितने का डिक्रीज हुआ, जो चौड़ाई थी उसमें कितने का डिक्रीज हुआ, 20% का। पहले कितनी थी, 100, और आज कितनी है, वो 80 है। तो कितना हो जाएगा डिक्रीज, जो ब्रेथ है हमारी उसमें कितने का डिक्रीज हुआ, 100 से 80 हो गई। तो हमारा डिक्रीज हुआ कितना, 20% करने का डिक्रीज होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी हम देख सकते हैं। देखो वही फॉर्मूले से होगा, क्या आता है हमारा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्या आ जाता है हमारा, एरिया आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड देखते हैं क्या आएगा, एरिया आएगा। तो देखो एरिया यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या करेंगे हम, L इंटू ब्रेथ, और क्या लिख देंगे यहाँ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा हमारा, 1 अपॉन कितना, ब्रेथ हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाता है हमारा, अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, 1 अपॉन बी क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं हम, समानुपाती 1 अपॉन बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वित्तक्रमानुपाती क्या होगा, बी होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एल बढ़ेगा तो बी क्या हो जाएगा, घटेगा। एल बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा, और बी बढ़ता है तो एल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये होता है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी देखो कि जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 25% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 25% का क्या करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे। तो कितना हो जाता है, 25 का प्रतिशत में चेंज करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो 1 अपॉन कितना, 4 हो जाएगा। जो हमारी लंबाई थी वो 4 से क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। तो 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 से कितनी हो गई, वो 5 हो गई। ठीक है, अब देखो जो इसकी ब्रेथ होगी, मैंने क्या बोला था कि जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, व्यतिक्रम हो जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे हम,
5 से कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, जो पहले लिखा हो उसको बाद में और जो बाद में लिखा हो उसको पहले, तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखो उसकी जो चौड़ाई है पहले कितनी थी, 5 और आज कितनी हो गई, वो 4 हो गई। तो 5 से चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। अब इसको चेंज करेंगे परसेंट में तो कितना हो जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा हमारा 20। तो 20% क्या हो जाती है हमारी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो कि जो हमारी लेंथ है, लेंथ का रेशियो निकाला तो कितना हो जाएगा, पहले 4 था, आज कितना हो जाएगा 5। तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने समझाया अभी कि क्या हो जाता है, इसका लेंथ से ब्रेथ जो भी होगा वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है या उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो जो ऐसा लिखा हुआ उसको चेंज करके लिख देंगे, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, तो क्या हो जाता है, उसका ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, जो कि इस कंसेप्ट से क्लियर है। अब देखो जो हमारी ब्रेथ थी वो पहले कितनी थी, 5 थी और आज कितनी हो गई, वो 4 हो गई। मतलब कितने की कमी हुई, 1 की। तो 5 से 1 कम हो गया तो कितना, अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा हमारा 20% डिक्रीज आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा दोनों कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 54। तो क्वेश्चन 54 क्या है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन 54। क्वेश्चन वही है रेक्टेंगल वाला। एक आयत की लंबाई को कितना 11/9% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो 11/9 जो परसेंट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/9 होगा। ठीक है, इसको चेंज करके भी आप देख सकते हो, कितना आएगा, 1/9 ही आएगा। तो हमारे पास कंसेप्ट वही है, लंबाई होगा, फिर क्या होगा, चौड़ाई होगा और क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाता है, 9 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो पहले कितनी थी लंबाई, 9 थी, आज 1 बढ़ाई तो कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्षेत्रफल कितना है, पहले 100 था और आज भी कितना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आज भी 100 ही होगा। अब देखो चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी और आज हमें पूछ रहा है तो आज क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो x कितना हो जाएगा 90 और इक्वल 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई आज हमारी कितनी आ गई, 90 आ गई। तो हमारी देखो कि जो ब्रेथ थी पहले कितनी थी, 100 थी, आज कितनी हो गई, 90 हो गई। तो हमारी जो ब्रेथ हुई तो कितनी आ गई, 100 माइनस कितना, 90% आ गया। तो 10% का क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया जो ब्रेथ था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और आप इसी कंसेप्ट, जो सेकंड कंसेप्ट है, इससे भी आप कर सकते हो। तो देखो करके दिखाता हूँ सेकंड से। क्या होगा, हमारा जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो गया, 9 से कितना हो गया, 10 हो गया। इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 10 हो गया। और जब ब्रेथ होगा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ब्रेथ पे क्या असर होगा, मतलब ब्रेथ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो देखो 10 से कितना हो गया, वो 9 हो गया। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का। तो 10 से कितना, 1, और परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 10%। 10% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज और इंक्रीज कैसे पता लगेगा, देखो 10 से क्या हो रहा है, 9, तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर 10 से क्या हो जाता है, 11, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। हमारा क्वेश्चन है 55 है। तो क्वेश्चन 55 क्या है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला L इंटू बी और कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कितना होगा, एरिया हो जाएगा। यदि चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, चौड़ाई और किसके बारे में पूछ रहा है, लंबाई के बारे में। तो लंबाई पहले कितनी होगी, 100 होगी। तो आज पूछ रहा है तो आज कितनी होगी, वो x होगी। और जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो पहले हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, 20% कम हो गई तो आज कितनी हो गई, वो 80 हो गई। ठीक है, इक्वल एरिया पहले कितना था, 100 था, 100 था, तो आज भी चेंज नहीं हुआ, तो आज कितना हो गया, वो 100 हो गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8x और अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। और 1000 को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, 1000।
तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125% हो जाएगी। तो हमारी जो लेंथ थी पहले कितनी थी 100 थी, आज कितनी हो जाएगी वो 125 हो जाएगी। तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ 25 का। तो निकालेंगे कैसे 125 माइनस कितना 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 25% क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगा। 100 से कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कैसे करेंगे इसका। सेकंड क्या था देखो, जो हमारी क्या थी, जो चौड़ाई थी, जो ब्रेथ थी, वो कितने का इंक्रीमेंट हुआ था, कम हुई थी। तो कितना हुई थी, इसको पहले क्या करेंगे हम चेंज करेंगे। तो 20% है तो किस में चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो अपॉन 100 और 2 से कितना कर देंगे 5 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 हो गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो अभी क्या हुई है हमारी कमी हुई है। तो ब्रेथ का जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा 5 से 1 कम हो गई, तो अभी कितनी हो गई वो पहले 5 थी, 1 कम हुई तो आज कितनी हो गई वो 4 हो गई। लेंथ का मैंने बताया था कि अगर लेंथ दे रखी है तो क्या कर देंगे उसका उल्टा कर देंगे, अगर ब्रेथ दे रखी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ जो बाद में लिख रखा है वो पहले लिख देंगे, और जो पहले लिख रखा है वो क्या कर देंगे बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ का रेशियो आ जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई देखो, पहले लंबाई कितनी थी 4 थी, आज कितनी हो गई 5 हो गई। तो इंक्रीमेंट प्लस का 1 हुआ। तो पहले 4 से आज 1 ज्यादा हुआ तो कितना हुआ, इसको परसेंट में चेंज करना है। तो देखो कितना आ गया 25% आ गया। तो 25% क्या हुई इंक्रीज हुई। इंक्रीज का कैसे पता लगेगा, पहले 4 था आज कितना हो गया 5 हो गया। तो 4 से 5 ही हुआ है तो ज्यादा ही हुआ है, तो ज्यादा हुआ तो क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55, 54 और 53 हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए स्टूडेंट को तो कमेंट करके बताएं कि पीडीएफ चाहिए, तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे और उस पर क्या कर देंगे पीडीएफ शेयर कर देंगे। और जो भी क्वेश्चन है आप उसको पीडीएफ में बना सकते हो, लिख भी सकते हो, पीडीएफ निकलवा के आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख सकते हो उसके नीचे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इस टाइप से सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।